ये वेल गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशन पे। तो ऐसा करते हैं कि आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ते चलिए, ज़रा देख लें कौन कौन जुड़ा है। अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है। फटाफट आप लोग जुड़ते चलिए और आज हम लोग एक्सरसाइज 11B को ख़त्म कर लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, आइए इसको चेक कर लेते हैं। आप लोग जुड़ते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इसके पहले सारे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं और आपने उम्मीद है कि सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं एज ए टेस्ट के रूप में भी आपसे क्लास में लूँगा। सो क्लास 8 आप लोग पढ़ाई ज़रा ध्यान से किया कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग इसके आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट, ठीक। ये जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो कुछ ये दिया है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स ₹6,250 अमाउंट टू 7,290 एट द रेट ऑफ 8%। आपको बताना है कि यदि आपके पास यदि अमाउंट ₹6,250 है, यानी यदि आपके पास जो प्रिंसिपल दिया है, यहाँ से यदि हम लोग देखें सॉल्यूशन 21 का, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या दिया है? प्रिंसिपल गिवन है ₹6,250, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अमाउंट भी गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है भाई? अमाउंट भी गिवन है। अमाउंट कितने गिवन है? तो अमाउंट गिवन है 7,290। यहाँ से हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम का दिखा रहा, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है? तो टाइम को हमसे पूछा है, यानी कि इन हाउ मेनी ईयर्स ये जो हमारा प्रिंसिपल है ₹6,250 विल बी 7,290 एट द रेट ऑफ 8%। तो ये बड़े ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन कैसे है, तो आइए इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ये सिंपल कैसे है। तो इसके पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराए गए हैं और हिंट के रूप में बताए भी गए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारे पास। अमाउंट का यहाँ से हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर n। यहाँ से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी फॉर्मूले पे हम क्या करते हैं? इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। यदि हम पुट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितना गिवन है? तो ₹7,290 इक्वल पी, प्रिंसिपल कितना गिवन है? 6,250 इंटू, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 8%, यानी कि 8 अपान का 100। और चूंकि हमारे पास टाइम मालूम नहीं है तो टाइम को हम लोग n ही रहने देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि इसको यदि हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा? साइड इसका चेंज कर देता हूँ तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 7,290 अपान 6,250 250 इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया? हमारे पास बचे क्या है? 1 प्लस 8 अपान 100, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 108 अपान का 100 होल टू द पावर n। क्या यहाँ तक आपका सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, इसको अब हम लोग आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? ठीक है। अब आप बताइए, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको यदि हम लोग छोटा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 × 10, 2 4 × 8 और 2 50 ×
100। अच्छा 54 भी 2 से छोटा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 2 25 जा 50। दैट्स मीन हमारे पास क्या निकल गया, 729 अपान 625 इक्वल इन ए ब्रैकेट 27 अपान 25 होल टू द पावर n। अब देखो तुम ये बताओ हमारे पास क्या निकला है 27 अपान 25 होल टू द पावर n, और ये हमारे पास निकल गया 729 अपान 625। ये बताओ क्या 729 और 625 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? जी, यदि आप 729 को देखें, ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 अपान 25 का होल स्क्वायर इक्वल, हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, ऑलरेडी गिवन है 27 अपान 25 होल टू द पावर n। अब देखिए दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक कीजिए, 27 अपान 25 इधर भी है, 27 अपान 25 इधर भी है, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम लोग n की वैल्यू 2 ले लेंगे। अच्छा क्यों लेंगे, तो इसलिए लेंगे कि हमारे पास 27 अपान जो 25 है वो इसके कंपेयर में क्या है, एज इट इज़ है, जैसा यह है वैसा ही हमारे पास यह है। हैंस टाइम विल बी 2 ईयर्स। ठीक है, और यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 ईयर्स। ठीक है, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में देख लें आप लोग कौन कौन लोग जुड़े हैं, कौन कौन नहीं जुड़े हैं, बाकी आगे का हम लोग जरा, हाँ कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम सन्नाटा सा छाया है। काहे भाई, काहे सन्नाटा छाया है, काहे सन्नाटा छाया है भाई, बताइए फटाफट। कहीं भी कन्फ्यूजन है फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर यहाँ एक बार दोबारा बता दीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,25,000, it is increasing at the rate of 2% per annum. What will be its population after 3 years? अब ये कह रहा है कि कोई जो टाउन है उसकी हमारे पास पॉपुलेशन कितना दे रखा है, तो किसी टाउन की पॉपुलेशन दे रखा है हमारे पास 1,25,000। ठीक है, यानी जो हमारे पास गिवन पॉपुलेशन है यहाँ देख लेते हैं, ठीक है सेम टू सेम है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का ये सोल्यूशन है। हमारे पास गिवन पॉपुलेशन कितना है, तो 1,25,000। ठीक है, अच्छा ये इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, किस रेट से, तो यहाँ पे रेट हमारे पास दे रखा है कितना, 2% पर एनम, ये हमारे पास एनम में दिया है, एनुअली दे रहा है। अच्छा अब पूछ रहा है कि 3 ईयर्स लेटर, यानी कि व्हाट विल बी द इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में, नेक्स्ट 3 ईयर्स की बात कर रहा है कि यह पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन तो सेम दिया है, क्वेश्चन सेम दिया है, इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेंगे, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला सेम टू सेम अप्लाई कर लेंगे, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स population will be, अच्छा पॉपुलेशन कितना हो जाएगा भाई, तो यदि हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास पॉपुलेशन हो जाएगा, पहले से जो पॉपुलेशन था, एक मिनट छोड़िए उसको नीचे लिख देते हैं, पॉपुलेशन जो पहले से हमारे पास था, पॉपुलेशन एक मिनट, हाँ पहले से जो हमारे पास पॉपुलेशन था, यानी कि पॉपुलेशन इनटू 1 प्लस किस रेट से चेंज हो रहा है, अपान का 100, और कितने ईयर्स के बाद हमसे पूछा जा रहा है।
यानी कि एक तरीके से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। डेटा हम पुट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से यदि हम डेटा पुट करेंगे तो पॉपुलेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1,25,000 इंटू 1 प्लस किस रेट से चेंज हो रहा है, 2% के रेट से चेंज हो रहा है अपॉन 100। और कितने टाइम्स बाद हमसे पूछ रहा है, तो ये हमसे पूछ रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, यानी होल टू द पावर 3। इसको यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका पॉपुलेशन पता चल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, टोटल जो पॉपुलेशन आ जाएगा, जो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 56। ये हमारे पास आ जाएगा 56, नहीं, एक मिनट, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास चेंज कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आ रहा है, हाँ, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आ रहा है 1,32,651। इतनी हमारी जनसंख्या 3 साल के बाद आ जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे इसके पहले हम लोग क्वेश्चन किए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लगे हाथ इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो इसके आगे वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। ये भी क्वेश्चन आपको पहले बताए गए हैं। इसमें कह रहा है कि 3 ईयर्स अगो, इसमें कह रहा है कि 3 साल पहले किसी टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 50,000 थी। और ये एनुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन कैसे, सक्सेसिव ईयर, पहले ईयर्स 5% इंक्रीज हुआ, दूसरे ईयर 4%, तीसरे ईयर 3 ईयर्स। तो अब पूछ रहा है कि इस समय प्रेजेंट में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा हर ईयर, यानी कि एवरी ईयर विल बी चेंज्ड, देन विच टाइप ऑफ फॉर्मूला वी विल अप्लाई, ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम फॉर्मूला को दोबारा आपको बता देते हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था कि व्हेन, हम लोग सीखे थे व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट और rate of population changed every year, then हम लोग यदि हमारे पास अमाउंट पूछता तो हम क्या लिख देते हैं, अमाउंट पूछता तो अमाउंट, या हमसे पॉपुलेशन पूछता तो पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या हो जाता है भाई, तो ये हो जाता है जो हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन था वो, या जो इनिशियल प्रिंसिपल था वो, इनटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100 डॉट डॉट डॉट, ये करके हम लोग क्या करते थे, अमाउंट या पॉपुलेशन फाइंड करते थे। और ऐसे क्वेश्चन आपको ऊपर बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कर लेंगे ना, यस या नो, फटाफट लिखिए जरा, हम देख लें आपके कमेंट। लिख लेंगे ना, बोलिए यस या नो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है कि कह रहा है कि किसी सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो 1,20,000 थी 2013 में। ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय 6%। ठीक है, बट ड्यू टू एन एपिडेमिक, मान लो कोरोना आ गया, एपिडेमिक की बात कर रहा है तो, ठीक, डिक्रीज्ड 5% इन द फॉलोइंग ईयर्स। पहले साल 6% इंक्रीज हुआ है और दूसरे ईयर में क्या हुआ है, 5% डिक्रीज हुआ है। तो व्हाट इज पॉपुलेशन इन 2015, तो ये आपसे पूछ रहा है कि 2015 में उसकी पॉपुलेशन क्या हुई होगी।
तो मुझे लगता है कि इसको हमको सॉल्व करा देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो 6% ये इंक्रीज़ हो गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5% इंक्रीज़ करके इसकी हम लोग पॉपुलेशन 6% इंक्रीज़ करके इस पॉपुलेशन को हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे ईयर में ये 5% क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, तो सेकेंड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, 5% उसका डिक्रीमेंट निकाल लेंगे। आइए देखिए कैसे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का ये सॉल्यूशन है। हमारे पास गिवन है पॉपुलेशन इन 2013। कितना दिया था पॉपुलेशन, हमको 2013 में दे रखा था आपका कितना दिया था, एक मिनट, पॉपुलेशन 2013 में दिया था 1,20,000। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 2013 में दिया है 1,20,000। ठीक है, अच्छा, इंक्रीज रेट यानी कि इंक्रीमेंट रेट क्या है, तो 6% है, तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, देन पॉपुलेशन इन 2014। अच्छा, 6% इंक्रीज हुआ है, तो 2014 में सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या हुई होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1,20,000 का हम लोग क्या करेंगे, 6% इंक्रीमेंट निकाल लेंगे, यानी कि 106 अपान का 100 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारे पास, एक मिनट नीचे आ जा भाई, यहाँ से जो हमारे पास पॉपुलेशन आएगी, यहाँ से जो हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 1200 मल्टीप्लाई बाई 106, यानी यहाँ से जो हमारे पास पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कराने के बाद आ रहा है 1,27,200 आ रहा है। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन आया है ना, यह जो पॉपुलेशन आया है, यह पॉपुलेशन हमारे पास 2014 के लिए आया है, जो कि 6% इंक्रीमेंट होने के बाद हुआ है। लेकिन अब कह रहा है कि इसी के नेक्स्ट ईयर यानी कि 2015 में क्या हो रहा है कि 5% से वो डिक्रीज हो जा रहा है। 5% दिया है ना, एक मिनट देख लें, हाँ, ये कह रहा है कि डिक्रीज हो जा रहा है, यहाँ देखिए 5% से, तो बस इसका 5% हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि नाउ इन 2015 population will be 1,27,200 का हम लोग क्या करेंगे, 5% डिक्रीमेंट यानी कि 95/100 हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और 95/100 फाइंड करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा तो आपके पास पता चलेगा कि ये आ चुका है 1,20,840। ये हमारे पास फाइनल इसका पॉपुलेशन आ चुका है। चूँकि पहली बार देखो, यहाँ पहली बार हमसे इंक्रीज कह रहा था ना, इसलिए हमने यहाँ से इंक्रीमेंट निकाल लिया है, लेकिन फिर हमसे ये भी कह रहा है कि 2015 में क्या हो रहा है, ये 5% की रेट से डिक्रीज हो गया है, यानी कुछ एपिडेमिक आई थी और कुछ संख्या को क्या की, माइनस कर दी, जैसे कोरोना आया था ना, वैसे ही कुछ आई होगी 2015 में। चलिए, तो हमने उसका 5% लेस कर दिया, तो इसका आंसर हमारे पास मिल गया। क्वेश्चन नंबर 25 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर आवर
यानी कि 1 घंटे में 2% की रेट से क्या हो रही है, बैक्टीरिया इंक्रीज हो रही है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ काउंट इनिशियली 50 यानी कि 5 लैक्स। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बैक्टीरिया कितनी हो जाएगी, बैक्टीरिया इक्वल हमारे पास इनिशियल में कितना थी, इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 किस रेट से चेंज हो रही है और कितने आवर्स बाद हमसे पूछा जा रहा है। सेम फॉर्मूला लगेगा, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे सेम टू सेम, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द बैक्टीरिया इन ए कल्चर ग्रो बाय 10% इन फर्स्ट आवर, डिक्रीज बाय 10% इन सेकेंड आवर, अगेन इंक्रीज 10% in third hour. Find the bacteria at the end of 3 hours if it was count initially 20,000. सेम क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन 26 का था, सॉरी 25 का, 26 भी सेम कह रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि रेट ऑफ जो इसका चेंज है वो तीनों साल में अलग अलग दिया है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी सेकेंड ईयर में हो जाएगा 1 माइनस आर टू अपॉन का 100। थर्ड ईयर में फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस आर थ्री अपॉन का 100। फॉर्मूला आप इसको लगा लीजिए, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जितने क्वेश्चन हम लीव कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, जरा एक बार कमेंट में देख लें। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है जी, ठीक है सब ठीक है। चलिए अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन आज ख़त्म करने हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 चेक करें। कह रहा है किसी मशीन को 6,25,000 में परचेस किया गया है और इसकी जो वैल्यू है डिप्रेट हो जा रही है 8% पर एनम के हिसाब से। तो आपको बताना है कि 2 ईयर्स के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा। अच्छा, डेप्रिकेट्स का मतलब क्या होता है, डेप्रिकेट का मतलब होता है उसके मूल्य में कमी आ जाना, यानी ये डिक्रीज़ हो जा रहा है। यहाँ से अमाउंट जो है, ये डेप्रिकेट्स जो दिया है इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, डिक्रीमेंट कह लीजिए, फिर डिक्रीज ऑफ अमाउंट कह लीजिए, यानी कि अमाउंट में क्या हो रही है, कमी आ जा रही है, किस रेट से, 8% पर एनम से। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला वही हो जाएगा कि जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट इक्वल हो जाएगा P1 माइनस आर अपान 100 होल टू द पावर n। चूँकि ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, माइनस रख लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास कह रहा है कोई स्कूटर है जिसको 56,000 में परचेस किया गया है, 10% पर एनम से ये क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है कि 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की तरह, इसको भी आप करेंगे। चलिए अब बचा है कौन सा क्वेश्चन, जरा उसको देख लेते हैं। 27 28 हो गया है, 29 और 30। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार है जिसको 3,48,000 में परचेस किया जा रहा है। अब कह रहा है कि यदि यदि कहा जा रहा है कि यदि इसकी वैल्यू जो डिप्रिकेट हो रही है वो 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो इसका पूछ रहा है कि 2 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कोई मशीन है जिसकी रेट 10% से डेप्रिकेट हो रही है, इट वॉज परचेज 3 ईयर्स एगो। अब कह रहा है कि यदि प्रेजेंट में इसका जो प्राइस है, यदि प्रेजेंट में इसका जो प्राइस है 29,000 नहीं 2,91,600 है, तो आपको बताना है कि वो कितने में परचेस किया गया था। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कुछ मान लीजिए कि शुरू में इसकी जो प्राइस होगी ना वो कुछ रही होगी, तो लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ स्कूटर
स्कूटर कह रहा है कि क्या कह रहा है, मशीन कह रहा है, तो मशीन लिख लीजिए। प्राइस ऑफ, ठीक है, मशीन बी एक्स। शुरू में ये x रुपये रहा होगा, अब कह रहा है कि कितने का परचेस किया होगा। तो मान लीजिए कि जो फाइनल प्राइस था, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल प्राइस इक्वल इनिशियल प्राइस इनटू फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है, 3 ईयर तक डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी कि 1 माइनस आर अपान 100 होल टू द पावर n हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से फाइंड कर लिया जाए। तो फाइनल प्राइस हमारे पास कितना दे रखा है, तो फाइनल प्राइस दे रखा था, कितना दिया था, ये दे रखा था 2,91,600, 2,91,600 हमारे पास ये फाइनल प्राइस दिया था। प्रिंसिपल को हमने x माना है, 1 माइनस किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास 10 के रेट से चेंज हो रहा है, अपान का 100, कितने ईयर्स बाद, 3 ईयर्स बाद इतना प्राइस हुआ है, यानी कि 2,91,600 इक्वल x इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। ठीक है, चलिए अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कीजिएगा ना, अब इसका कैलकुलेशन आपको कराना है, तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 लाख रुपीज़, ये हमारे पास इसकी इनिशियल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कंप्लीट रहा एक्सरसाइज 11B। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास बचे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन से बोल करके पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छोड़ दे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए। जब हमारी आपसे मीटिंग होगी तो उसमें हम सारे क्वेश्चंस आपके चेक करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपके कमेंट सेक्शन देख लें। कमेंट सेक्शन में, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। फिर हम लोग कल से अब सीखेंगे 11C, और कल 11C कंप्लीट हम कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग रिवीजन जो है, रिवीजन करते रहिए, ऐसा ना हो कि हम लोग आगे बढ़ते रहें और आपका पीछे सब छूटता रहे, इसलिए रिवीजन आप करते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक सेशन को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, लाइक ठोक दीजिएगा आप लोग।